दोस्तों, लोकसभा चुनाव के परिणाम जो आए उसको अब ताउम्र खासकर मोदी शाह याद रखेंगे, क्योंकि अब तक जिन तमाम नेताओं के दम पर मोदी जी, शाह बाबू या यूं कहा जाए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाती रही, अब उस आदमी की पोल खुलने लगी है। जी हाँ, मोदी के लाडले की पोल किसी और ने नहीं खोली है, बल्कि आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन ने खोल कर रख दी है। साफ साफ आरोप लगाया गया है कि मोदी का लाडला यौन शोषण का आरोपी है, वो महिलाओं के साथ बदसलूकी करता है, अलग अलग तरह की डिमांड करता है, और ये बात किसी और के लिए नहीं हो रही, ये बात हो रही है बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय के लिए, जिसने पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। आपको तो मालूम ही है, तकरीबन 4 से 5 चरण के चुनाव हो चुके थे। अचानक से जेपी नड्डा साहब अवतरित होते हैं। 21 तारीख को यानी 21 मई को एक बयान देते हैं। उस बयान में साफ साफ कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त आरएसएस की जरूरत बीजेपी को हुआ करती थी, लेकिन ये वो दौर है जिस दौर में बीजेपी को आरएसएस की कतई जरूरत नहीं है। उसके 2 दिन बाद यानी 48 घंटे के भीतर 23 मई को एक बयान आता है मोहन भागवत की तरफ से, यानी आरएसएस के चीफ मोहन भागवत कहते हैं कि कांग्रेस का योगदान आजादी की लड़ाई में सबसे ऊपर रहा है। यह बयान बीजेपी की विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करती रही कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का कोई खास योगदान नहीं रहा, वो अंग्रेजों के साथ मिलते रहे। ये तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन आरएसएस चीफ ने जैसे ही कांग्रेस की पक्ष लिया, समर्थन किया, वैसे ही बीजेपी हिल गई थी, और उसका असर चुनाव परिणाम में भी देखने को मिला। लेकिन अब चुनाव परिणाम आ चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, आरएसएस को कोई तवज्जो दी नहीं गई, तमाम चीजें हैं, और ये जो रार अब तलक पर्दे के पीछे थी वो खुलकर सामने आ गई है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। इंडिया फर्स्ट ने छापा है, इन्होंने लिखा है कि अमित मालवीय, सुंदर लड़कियों का इंतजार, संघ परिवार के नेता ने अमित मालवीय पर लगाए सनसनीखेज आरोप। ये न्यूज इंडिया फर्स्ट नाम का चैनल है, उसने इसे खबर को करा है। अब इसी खबर को मैं दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि किसी भी गोदी चैनल की हिम्मत नहीं है कम से कम अमित मालवीय के खिलाफ कुछ लिख सकें, क्योंकि वो मोदी जी के लाडले हैं। वेब दुनिया ने इसे खबर छापा और क्या लिखा, संघ परिवार के शांतनु ने भाजपा नेता अमित मालवीय पर क्या आरोप लगाए। इन्होंने क्या लिखा है, पढ़िए। भाजपा नेता और भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर बहुत संगीन आरोप लगे हैं। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि संघ परिवार के नेता शांतनु सिन्हा ने लगाए हैं, जिनके बारे में जानकर हर कोई चौंक गया है। दरअसल अमित मालवीय पश्चिम बंगाल के नेता और भाजपा आईटी सेल के प्रमुख भी हैं। अमित मालवीय संघ परिवार के नेता शांतनु सिन्हा ने महिलाओं के यौन शोषण को लेकर आरोप लगाए। सिन्हा ने कहा है कि क्या वे अब तक खूबसूरत महिलाओं का इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा है सिन्हा ने, पढ़िए। शांतनु सिन्हा ने कहा कि अमित मालवीय अभी भी कोलकाता के 5 स्टार होटल में इंतजार कर रहे हैं कि कब बंगाल नेतृत्व सुंदर लड़कियों की आपूर्ति करेगा। उन्होंने आगे कहा कि क्या अब बंगाल नेतृत्व के बीच ये प्रतियोगिता बंद हो गई कि कौन कितनी सुंदरियों की आपूर्ति करके अध्यक्ष का पद हासिल करेगा। कृपया प्रतियोगिता करें। कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ खड़े होने की। अमित मालवीय दिल्ली से भेजे गए पर्यवेक्षकों को सुंदर लड़कियों की आपूर्ति करके अध्यक्ष या सचिव का पद हासिल करने की प्रतियोगिता नहीं करें। दरअसल ये वाला ट्वीट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देख सकते हैं, शांतनु सिन्हा है, ये आरएसएस के नेता हैं, मतलब बड़े पदाधिकारी हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह की बुरी गर्त बीजेपी की हुई है, उसके बाद आरएसएस की तरफ से ये पहला ऐसा आरोप है, वो भी अमित मालवीय जैसे व्यक्ति पर, जिन पर लगातार आरोप लगाए जाते रहे कि वो सोशल मीडिया पर लगातार फर्जी खबरें भेजते हैं, लगातार चरित्र हनन करते हैं तमाम जो विपक्षी नेता है उनका, और ये सब कुछ मोदी जी के इशारे पर, शाह बाबू के इशारे पर, यूं कहा जाए बीजेपी के इशारे पर। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप बीजेपी के आईटी सेल के हेड होने के बाद गंदी और फर्जी खबरें भेजते हैं, उसके बावजूद ना मोदी ने कभी कोई कार्रवाई की, ना शाह बाबू ने की। यानी 2014 के बाद से लगातार अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष बने हुए हैं। इन सब के बीच अगर आप इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं, वो भी आरएसएस की तरफ से, तो अपने आप में बताता है कि खेल कितना संगीन हो गया। इस खबर को ट्वीट किया था गौरव प्रताप सिंह ने। उन्होंने क्या कहा, संघ परिवार के नेता शांतनु सिन्हा ने बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। शांतनु सिन्हा ने बांग्ला में ट्वीट करते हुए लिखा कि अमित मालवीय ने न केवल 5 स्टार होटलों में बल्कि कोलकाता में बीजेपी ऑफिस के अंदर भी महिलाओं का यौन शोषण किया है। अब क्या अमित मालवीय अभी भी कोलकाता के 5 स्टार होटल में इंतजार कर रहे हैं कि कब बंगाल नेतृत्व सुंदर लड़कियों की आपूर्ति करेगा? क्या अब बंगाल नेतृत्व के बीच ये प्रतियोगिता बंद हो गई है कि कौन कितनी सुंदरियों की आपूर्ति करके अध्यक्ष पद का पद हासिल करेगा? शांतनु सिन्हा वरिष्ठ बीजेपी नेता राहुल सिन्हा के चचेरे भाई भी हैं। यानी कि जो अभी तक हम कह रहे थे ना, जो ममता बनर्जी भी कह रही थी, आपने सुना होगा, हाल ही में उनका बयान आया था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और सबकी जिम्मेदारी बनती है
खासकर बीजेपी की, कि वो अपनी पार्टी को मजबूत रखें, क्योंकि तोड़ेंगे नहीं हम। लेकिन बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो नाराज हैं, यानी आरएसएस पहले से नाराज है, और जो आरएसएस के प्रति समर्पित बीजेपी के नेता हैं वो खुद टूटने के लिए तैयार है। और इन सब के बीच ये द्वंद्व शुरू हो जाना, ये आरोप लगाना, और आरोप छोटा मोटा नहीं, छोटा मोटा भ्रष्टाचार का आरोप होता, या फिर ये कह दिया जाता टिकट बेची गई, या कोई और आरोप होता तो मानते। लेकिन जब महिलाओं के सम्मान की बात मोदी जी एक तरफ करते हैं और आरएसएस की तरफ से बताया जाता है कि बीजेपी आईटी सेल का हेड यौन शोषण करता है, वो भी तब जब प्रज्वल रेवन्ना वाला मामला पहले से ही हाईलाइट हो रहा था। सोचिए, हासन सीट पर एचडी देवेगौड़ा का पोता प्रज्वल रेवन्ना, जिनके लिए प्रचार करने पहुंचते हैं मोदी जी, और 24 घंटे के भीतर एक पेन ड्राइव सामने आती है जिनमें 3000 करीब 3000 महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करता हुआ प्रज्वल रेवन्ना पकड़ा जाता है। वहीं उसी जगह कर्नाटक के बीजेपी के अध्यक्ष बताते हैं कि इसकी पूरी की पूरी जानकारी दिसंबर के महीने में ही अमित शाह बाबू को दे दी गई थी कि जनता दल एस यानी जनता दल सेक्युलर के साथ किसी भी तरह का टाई अप मत रखिए, क्योंकि इनका जो पोता है प्रज्वल रेवन्ना, इसकी तकरीबन 3000 ऐसी अश्लील वीडियो हैं जो मुश्किल खड़ी कर देंगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये गठबंधन लगातार बना रहता है, इसी आधार पर बना रहता है, और कर्नाटक के अंदर खुद प्रधानमंत्री हासन सीट पर प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार करने पहुंचते हैं, ये जानते हुए भी कि वो कितना अश्लील आदमी है। सोचिए, सब चीजें इस देश के अंदर चल रही थी तब। और ये बात तो रही, जब ये पूरा मामला निकला तो मोदी जी परेशान, ये अंदर वाली बात बाहर कैसे निकल कर आ गई, तमाम चीजें हुई। लेकिन फिर उसके बाद क्या दिखाया गया, हम किसी के साथ खड़े नहीं हैं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हुआ क्या आखिरकार, एसडी कुमारस्वामी को क्या बना दिया गया, बनाया गया केंद्र में मंत्री। किसका चाचा है वो, प्रज्वल रेवन्ना का चाचा है, एसडी कुमारस्वामी उनके चाचा हैं। अब उनके चाचा को, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 3000 महिलाओं के साथ अभद्रता और अश्लील हरकतें करने का वीडियो है, उनके चाचा को बना दिया केंद्र में मंत्री मोदी जी ने। ठीक है, ये मामला अभी थमा नहीं है भाइयों। उससे पहले ही अब देखिए, बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय, ये वही अमित मालवीय है जिन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे थे, तो तमाम महिलाएं जो थी, अभिनेत्री थी, कई बड़ी बड़ी रसूखदार महिलाएं थी, इस भारत में जोड़ो यात्रा में जो आ रही थी और राहुल गांधी के साथ चल रही थी, तो बड़े अश्लील तरह के मीम्स, वीडियोस, तमाम तरह के ट्वीट किए जा रहे थे, और ये सारा का सारा खेल बीजेपी आईटी सेल की तरफ से किया जा रहा था। सोचिए, एक व्यक्ति इतनी गंदी सोच के साथ काम कैसे कर रहा था, जिसका खुलासा हो गया है, क्योंकि वो खुद इस मामले में लिप्त है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आरएसएस के नेता शांतनु सिन्हा कहते हैं। शांतनु सिन्हा के मुताबिक अमित मालवीय को लड़कियां सप्लाई की जाती थी। ये सोचिए क्या चल रहा है, यौन शोषण का आरोपी है ये। ना केवल प्रज्वल रेवन्ना, अब तो खुलकर आ गया है कि अमित मालवीय भी इसी चीज में है। मैं मान लेता कांग्रेस, मैं मान लेता टीएमसी, मैं मान लेता कोई और पार्टी जो विपक्षी पार्टी है, उनके नेता ने अमित मालवीय पर आरोप लगाया, तो वो झूठ हो सकता है राजनीतिक तौर पर। जब आपकी मात्र संगठन के एक बड़े नेता शांतनु सिन्हा जैसे आरोप लगाएं और बताएं कि किस तरीके से सप्लाई की जाती है सारी चीजें, वो अपने आप में बताता है दोस्तों कि इनको कोई महिलाओं के सम्मान से लेना देना नहीं है। यानी परिणाम आने के बाद बीजेपी टूट के कगार पर है, ये साफ हो गया है। नमस्कार।